हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ट्रेडर में। गाइस, आप लोग जैसे जानते हो कि हम लोग अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ हर्डल्स निकाली थी, यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स निकाली थी। मार्केट ने उन्हीं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बीच में अपने का मूव दिखाया। चाहे मैं निफ्टी को देख लूँ, चाहे मैं बैंक निफ्टी को देखूँ, उन्हीं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बीच में मार्केट ने अपना मुंह दिखाया। अनफॉर्चुनेटली हमने फ्राइडे यानी कि कल शाम को कोई वीडियो नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से कल आज के मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हम नहीं निकाल पाए थे। बट नेक्स्ट डे मार्केट के लिए निफ्टी के अंदर कुछ हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स निकाली हैं कि मार्केट इनके बीच में मूव कर सकता है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 19,440 के ऊपर दी है। अगर मार्केट ने कल जिस तरह से आज का मार्केट ने मूव दिखाया है कि एक डाउन ट्रेंड दिखाया और फिर उसके बाद में साइडवेज हो गया, अगर मार्केट ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी तो मेरी इस S1 बहुत काम आएगी। इस S1 के नीचे अगर मार्केट ने एक बार ओपनिंग दे दी या S1 के ऊपर भी ओपनिंग दी और S1 को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ चला तो एक बड़ा मूव हम कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे गाइस। ये S1 हमारी काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी गाइस। अगर किसी कारणवश मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की जगह पे गैप अप ओपनिंग दे दिया तो इस हर्डल को ब्रेक करेगा और फिर सेकंड हर्डल को ब्रेक करेगा। ये सेकंड हर्डल हमारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हर्डल हो जाएगी। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर बहुत तेज ऊपर जाएगा, मूव दिखाएगा। तो R1 के ऊपर निकलते ही हम कॉल साइड में एंट्री बना लेंगे, R2 का वेट करते रहेंगे, R2 को फर्स्ट टारगेट बनाएंगे और जैसे ही R2 को ब्रेक करेगा देन हमारा टारगेट हो जाएगा R3। तो सेकंड टारगेट हमारा R3 रहेगा। यही एक मेन इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर गाइस। तो हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की आपके साथ में इनके बात कर लेंगे। चलिए इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये कैसे लाइन। देन R1, R2, R3, S3 ये जितनी भी हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसे मैंने ये डाल रखा है। बैंक निफ्टी में मार्केट ने 43,885 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट जैसा कि गैप डाउन ओपनिंग दिए, अगर गैप डाउन उसने ओपनिंग दी S1 के नीचे तो देन S2 और S3 के लिए ट्रेड करेंगे और ऊपर दिया तो R1, R2 और R3 के लिए ट्रेड करेंगे। गाइज, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ में ज़्यादा ब्रीफली प्रेडिक्शन के बारे में बात नहीं करता हूँ कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। सिंपल सा फंडा है कि ये सारे प्रेडिक्शंस करने से सिंपली फ़ायदा तब है जब आप अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स निकाल लो लाइव मार्केट के अंदर, आपके लाइव रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के ऊपर मार्केट मूव करे, देन उनके ऊपर आप अपनी एंट्री बनाओ। तो हम गाइज बात कर लेते हैं निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हमारी कहाँ पे हैं। तो R1 है हमारी 19,463, 19,463। सेकंड सपोर्ट है हमारी R2 है 19,495, 19,495 और R3 है हमारी 19,447। S1 की बात कर लूँ तो S1 है हमारा 19,411 और S2 है हमारी 19,365, S3 है हमारी 19,317। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ गाइस तो R1 है हमारी 43,962, 43,962, R2 है हमारी 44,143। देन बात कर लूँ मैं R3 की तो R3 है हमारी 44,420 और देन S1 है हमारी 43,791, 43,684 और S3 है हमारी 43,490। ये हमारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हो जाती हैं गाइस। देन अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉक्स की। तो हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स हमेशा डेली कुछ निकालते रहते हैं। तो आज हमने निकाला है BHEL। BHEL एक ज़बरदस्त स्टॉक है गाइस हमारा। इस BHEL स्टॉक के ऊपर अगर 138 का एक ब्रेकआउट मिला मुझको गाइस तो मैं इसके अंदर एक ज़बरदस्त एंट्री बना सकता हूँ। और इस एंट्री के ऊपर मैं यहाँ पे एक 138 के ऊपर तो ज़रूर BHEL के में मैं एंट्री बनाऊँगा ही बनाऊँगा। एसएल अपना 135 का रखूँगा। इस 135 के एसएल के साथ में इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैं एक एंट्री बनाऊँगा BHEL में।
दूसरा एक ज़बरदस्त स्टॉक और मैंने निकाला है वर्क फार्मा, जिसे हम वर्कआउट भी कहते हैं। वर्कहार्ड पे के ऊपर हम 288 के ऊपर एंट्री बनाएंगे, ब्रेकआउट के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा 288 के ऊपर, और इसका भी एसएल भी जो है वो 3-4 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते हो सर। 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का एसएल वर्कआउट के लिए बहुत है। तो वर्क फार्मा के अंदर हम 288 के ऊपर एंट्री बनाएंगे गाइस। एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने अपोलो टायर निकाला था, जिसके अंदर ब्रेकआउट अगर आएगा 422 का तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा। तो अपोलो टायर के अंदर कोई ब्रेकआउट अभी आया नहीं, तो मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं बनाई है गाइस, ठीक है। ब्लेस, ये एक स्टॉक था जिसके अंदर अपने ने कल के लिए निकाल रखा था, बट वीडियो ना बनाने के कारण आप तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, 122 के ऊपर मैंने इसके अंदर निकाल के रखा था कि 122 के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा गाइज। अनफॉर्चुनेटली ये आपके पास वीडियो के अंदर नहीं पहुंच पाया। जो मेरे साथ ऑफलाइन होते हैं उनको मैंने बताया। देन कल हम इसके अंदर फिर से एंट्री बनाएंगे अगर 134 का ब्रेकआउट आया। अगर कल 134 का ब्रेकआउट आया गाइस, तो इस स्टॉक के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा गाइस। ये स्टॉक का नाम आप लोग नोट करके रख सकते हो गाइस, ज़बरदस्त स्टॉक है ये। स्टॉक को आप लोग नोट करके रखो गाइस, एक बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस। तो 134 के ऊपर इसके ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एक और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है गाइस, जिसने बहुत आज क्या कहूँ ज़बरदस्त मूव दिखाया गाइस। अनफॉर्चुनेटली आप तक नहीं पहुँच पाए ये दोनों स्टॉक। तो चलिए खैर, 481 के ब्रेकआउट के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा, और जो पहला टारगेट है मेरा 493 मेरा पहला टारगेट है गाइस। 493 के टारगेट के लिए मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा, और इसको लेने के बाद इसका वेट करेंगे 493 का स्टॉक ब्रेकआउट आ जाए। तो BHEL, वर्कफॉर्ड, ब्लेस गाइस और IMFA, ये 4 स्टॉक हैं गाइस कल के लिए जो ज़बरदस्त मूव दिखा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने KCP एक निकाला था स्टॉक 441 के ब्रेकआउट के लिए। 441 के ब्रेकआउट से पे अगर आएगा एंट्री तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा। 441 का आया, और देन 150 गाइस, 150 9 पॉइंट का एक ज़बरदस्त मूव एक ही दिन में आपको मिला गाइस। वहाँ पे ये 10 तारीख का मूव है, जो मैंने 9 तारीख की वीडियो बनाई थी शाम को, उसके अंदर है ये गाइस। KCP PCB के अंदर भी मैंने उसी दिन दिया था, बट PCB ने अभी तक मुझे ब्रेकआउट नहीं दिया है। और नेक्स्ट डे के लिए 216, यानी कल के लिए भी अगर ये 216 का ब्रेकआउट जब भी मुझे मिलेगा मैं इसके अंदर एंट्री बना लूँगा 216 के अंदर, इसके ब्रेकआउट के ऊपर PCB के अंदर गाइस। ज्योति लैब का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ज्योति लैब के अंदर एक ज़बरदस्त मूव मिला था मुझे 402 के ऊपर, 406 के ऊपर एंट्री बनाई थी, और 406 से इसने 421 का एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिखाया था। देन उसके बाद में फिर ये साइडवेज हो गया था, फिर इसने एक ब्रेकआउट फिर दिखाया है 434 पे। अगर फिर से आया ये ब्रेकआउट होके तो मैं फिर से इसके अंदर एंट्री बना लूँगा गाइस। 434 के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर मैं एक बार फिर से इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा, वही 3 से 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ गाइस। PFC गाइस, आप देख रहे हो PFC को हम लोगों ने कितनी बार आपके साथ में जिक्र कर चुका हूँ। 260 पे मैंने एंट्री बनाई थी, देन फिर 265 के ऊपर मैंने ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री कहा था बना लीजिए। 265 की एंट्री के बाद से फिर मैंने कहा था 289 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर एंट्री बना लीजिए, और 289 के ब्रेकआउट के बाद से अब ये पहुँच चुका है 320 तक ये पहुँच चुका है गाइस। 260 से 320 कितने पॉइंट्स का मूव हो गया गाइज, आप देख सकते हो। एक बहुत ज़बरदस्त PFC ने हमको मूव दिखा चुका है अब तक का 59 पॉइंट का गाइज। 59 पॉइंट का एक ज़बरदस्त मूव देख चुके हो आप PFC के अंदर अभी तक। और अब जो है इस PFC के अंदर कोई अगर ब्रेकआउट अगर आया 316 का ब्रेकआउट अगर आया गाइज, तो इसके अंदर फिर से एंट्री बना लूँगा गाइज मैं, और PFC को मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा अगर मुझे फिर से एंट्री मिल गई गाइज। REC एक और ज़बरदस्त स्टॉक है गाइस मेरा। REC मेरा एक ज़बरदस्त स्टॉक है। इससे 308 के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री बनाई थी। 308 के ब्रेकआउट के बाद से ये कंटिन्यू दौड़ता चला जा रहा है, और अब तक इसने हमको बहुत अच्छा मूव दिखा चुका है गाइस। 308 से लेके अब तक ये 37 पॉइंट का मूव दे चुका है। अगर मैं बात करूं कि कब
तो 1 या 2 तारीख में नवंबर में हम लोगों ने इस 308 के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाई थी और वहाँ से ये अब तक 37 पॉइंट का एक बड़ा मूव दिखा चुका है गाइस। और अब मैं फिर से इसके अंदर री एंट्री भी बना सकता हूँ गाइस। अगर इसने 342 का ब्रेकआउट दिया तो मैं इसके अंदर फिर से री एंट्री बनाऊंगा गाइस। बात कर लेते हैं हम एक और ज़बरदस्त स्टॉक की, वो है BPCL। इसे 359 के ऊपर हमने ब्रेकआउट के ऊपर लिया था। 359 के ब्रेकआउट से गाइस ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिखा चुका है अब तक 29 पॉइंट का, और 29 पॉइंट के मूव के बाद भी अभी भी मैं इसके अंदर फिर से री एंट्री बनाने के लिए रेडी बैठा हुआ हूँ। मेरी तो एंट्री इसमें कहीं पे भी अगर कोई बंदा अगर एग्जिट हो गया हो तो फिर से री एंट्री बना सकता है मेरे साथ में 388 पे। 388 पे फिर से री एंट्री बना सकते हैं 396 के टारगेट के लिए। एक और बहुत बढ़िया गाइस स्टॉक NTPC को तो मैं बहुत पीछे से लेके चल रहा हूँ गाइस। 240 पे मैंने फिर से री एंट्री इसमें बनवाई थी और 240 की री एंट्री के बाद से अभी भी प्राइस ने जो मूव दिखाया वो 250 का 10 पॉइंट का, तो यहाँ से भी एक मूव दे दिया गाइस उसने NTPC ने। तो NTPC की अगर मैं बात करूँ गाइस तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और NTPC ने एक 10 पॉइंट का मूव हमको फिर से दिखा दिया गाइस। इसके अंदर री एंट्री जब फिर से मिलने वाली होगी मैं एक बार आपके साथ में अपडेट कर दूंगा। पावर ग्रिड कंटिन्यू बने रहिए इसके अंदर, जिसने भी अगर इस मेरे साथ में इसके अंदर बाइंग बनाई है कंटिन्यू बनाए रहिए। 202 पे मैंने इसके अंदर एंट्री बनाई थी, 202 से इसने एक हाई लगाया 215 का, यानी कि 13 पॉइंट का मूव मिल चुका है मुझको अब तक। और कम मैं अभी भी इसके अंदर री एंट्री बना लूँगा गाइज 214 के ऊपर, लेकिन अभी कुछ मैंने बनाई नहीं रही, मैं फिर से री एंट्री बना लूँगा 214 के ऊपर गाइज। कोल इंडिया, जिसको तो अगर जिसने ले लिया मज़ा ही मज़ा गाइस। कोल इंडिया एक ज़बरदस्त स्टॉक, इसे मैंने 317 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर से कहा था बाय कर लीजिए, जबकि 314 के मैंने ब्रेकआउट पे दिया था, फिर 317 से जिन्होंने भी अगर बाय कर रखा होगा वो अब तक 350 का प्राइस पहुंच चुका है गाइस। अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की तो यहाँ पे 317 से 350 यानी कि 32 पॉइंट का एक बड़ा मूव मिल चुका है गाइस। 32 पॉइंट का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव मिल चुका है और 350 पे आप फिर से इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा तो आप अगर एंट्री नहीं बनाई है तो एक बार फिर से ले लीजिएगा 364 के टारगेट के लिए। 364 के टारगेट के लिए इसमें मैंने बहुत दिन पहले ही बता दिया था 340 का टारगेट के लिए मैं इसके अंदर एंट्री बना रहा हूं, और इसने मेरे 340 के टारगेट को टच करा, ब्रेकआउट करा और अब 350 पे खड़ा हुआ है गाइस। 350 का ब्रेकआउट आए तो फिर से आप इसके अंदर एक बार एंट्री बना सकते हो गाइस। एक और ज़बरदस्त स्टॉक NMDC 156 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर हमने बात करी थी कि इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा तो मैं एंट्री बना लूँगा। 156 के ब्रेकआउट से गाइस ज़रा पॉइंट्स मेंशन करने की कोशिश देखें तो 21 पॉइंट, एक छोटे से स्टॉक के अंदर 21 पॉइंट, और विद इन 15 डेज 1-2 तारीख को या 30 तारीख को हम लोगों ने इसके ब्रेकआउट के ऊपर बात करी थी, वहाँ से 21 पॉइंट का मूव अब तक दे चुका है गाइस। और फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि फिर से अगर 177 का ब्रेकआउट आता है तो फिर से एक इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, NMDC के अंदर दोबारा एंट्री बना लेंगे गाइस हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस ये। तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि इसके अंदर ज़बरदस्त एंट्रीज मिल रही हैं हम लोग को और बराबर हम एंट्री बना रहे हैं। एक लास्ट स्टॉक और है ONGC 196 के ब्रेकआउट के ऊपर अगेन मैं फिर से री एंट्री बना लूँगा गाइस। 196 के ब्रेकआउट के ऊपर मैं फिर से री एंट्री बना लूँगा गाइस। चलिए मैं एक बार फिर से फ्रेश स्टॉक्स जो हमने निकाले हैं उनकी बात कर लेता हूँ। BHEL 138 का ब्रेकआउट, 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का एसएल। वॉक फार्मा 288 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री, 288 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री। अपोलो टायर 422 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एंट्री। एक और नया स्टॉक है 134 के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री। और IMFA एक और नया स्टॉक है, इसके अंदर 481 के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री। ठीक है गाइस, ये तो 4 नए हमने ऐड करने अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और जो अपने पुराने चल रहे थे उनके भी मैंने ब्रेकआउट्स के ऊपर आपको एंट्री बता दी गाइस। तो इन सब के ब्रेकआउट्स के ऊपर आप लोग अपनी अपनी एंट्री बना सकते हो। मैं इन्हीं के ब्रेकआउट्स के ऊपर अपनी एंट्री बनाता हूँ गाइस। अगर मेरी वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इन्जॉय करिए ट्रेडिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।